दोस्तों अपन डिफरेंस विधि से एज से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, उन्हीं के कुछ शानदार शानदार तरीके अपन सीख रहे थे जो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चनों को लिख रहे हैं, लेकिन तरीका अपना वही रहेगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्तमान में ए व बी की उम्र का अनुपात 5:3 है। 7 वर्ष बाद, पिछले क्वेश्चनों में पहले की बात कर रहा था, अभी बाद की बात कर, 7 वर्ष बाद यह अनुपात 3:2 होगा। तो ए और बी की उम्र का योग अभी क्या है, ठीक है। वर्तमान में अभी कितना ए और बी की अनुपात इनका, वर्तमान में ए व बी की एज का अनुपात कितना है, 5:3। 7 वर्ष बाद, तो ये 7 वर्ष बाद लिख देते हैं। 7 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अभी देखेंगे इनका डिफरेंस 5 और 3 का कितना है, 2 ही है, लेकिन यहाँ 3 और 2 का कितना आ गया, 1, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे अपन ये किसकी वैल्यू माने, 7 नहीं है। अगर ये इक्वल होता ना, क्योंकि दोनों ही तो इक्वल समय बढ़ा है 7 वर्ष, तो यहाँ पे डिफरेंस बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है। तो इन दोनों का 3 और 2 का डिफरेंस ऊपर गुणा करते हैं, 3 और 2 का 1 है, 1 का दोनों से गुणा करेंगे, यही रहेगा। 5 और 3 का डिफरेंस 2 है, 2 को अपन इससे गुणा कर देंगे, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, तो ये कितना हो गया, 6, ये कितना हो गया, 4। अब देखो 5 और 6 का 1 का डिफरेंस, 3 और 4 का 1 का डिफरेंस, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 7 आ गई। कह रहा है ए व बी की उम्र का योग अभी क्या है, वर्तमान की बात कर रहे हैं, अभी क्या है ए और बी की उम्र का योग। यानी कि या तो आप सीधा 5 और 3 8 यूनिट हो गई योग, तो 8 यूनिट गुणा में 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 का 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो 8 की 8 7 56 अपना सी ऑप्शन हो जाएगा। वरना आप ए की निकालो, ए की कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू 7 5 35 गुणा 7 करेंगे तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुणा 7 7 21, तो 35 + 21 फिर अपना कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 56 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, या भाई ये 5 यूनिट है, ये 3 यूनिट, 5 3 8 यूनिट की वैल्यू एक साथ ही निकाल दें, 8 7 56। अगर हो सकता है क्वेश्चन में केवल ये पूछे कि वर्तमान में ए की उम्र क्या है, तो ए की उम्र हो जाएगी यहाँ पे कितना, 5 यूनिट, 5 7 35। बी की पूछे तो 3 यूनिट, 7 21 हो जाएगी। टोटल पूछा था, योग पूछा था, तो वो कितना आ जाएगा अपना 56 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन है आगे भी। अभी पिता और पुत्र की उम्र 3 गुनी है, 9 वर्ष बाद उम्र कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, तो पिता और पुत्र की उम्र का योग कितना है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ अनुपात दे रखा है पिता और पुत्र का वर्तमान में 1:3, यानी कि पिता अगर पहले मानेंगे पुत्र बाद में तो 3:1, 9 वर्ष बाद 2:1। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, या डायरेक्ट अनुपात नहीं दिया या गुणी बताया है, वो भी तो क्या अनुपात में है। पिता 3 गुना है पुत्र से, तो यानी कि उनकी उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे। धन्यवाद।